आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यह पजल। ये आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2020 में आया हुआ पजल है। ये एक बॉक्स पजल है और इसमें दो वेरिएबल है। तो सबसे पहले इसका मतलब हम लोगों को समझना होगा। दो वेरिएबल का मतलब ये पजल थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। यहाँ पे बॉक्स भी दिया हुआ है, देखो आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, ABCDE, और उसके रिस्पेक्ट में एक और पैरामीटर दिया हुआ है, ईच वन ऑफ देम बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री। इसका मतलब हमको बॉक्स भी अरेंज करना है, उसके साथ हमको कंट्री भी अरेंज करना है। ठीक है, तो बॉक्स बेस्ड पजल प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है। प्री में आएगा तो दो पैरामीटर्स नहीं रहेगा, खूब रेयर चांसेस दे सकता है, और ये बहुत इजी टाइप का पजल होता है। आइडियल टाइम और ऐसा पजल जो दिखने में साइज में भी छोटा है, ये सब करने में मैक्स टू मैक्स 3 मिनट्स लगता है। अगर आप बिगिनर है तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते। मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद ट्राई कीजिए। आपके पास 4 मिनट है। तब तक मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ और मैं भी क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। चलिए, टाइम खत्म। जिन लोगों से बन गया वो अपना आंसर चेक कीजिए, और जिन लोगों से नहीं हुआ वो ध्यान से देखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट एंड इजी वाला पजल है। ठीक है, क्या कह रहा है? 6 boxes A, B, C, D, E and F are placed in a stack but not necessarily in the same order। मतलब यहाँ पे 6 बॉक्स को हमको अरेंज करना होगा,
नेक्स्ट बोल रहा है द लोअर मोस्ट बॉक्स इज नंबर 1 एंड द बॉक्स अबव दैट इज 2, मतलब नीचे से 1 2 के करके ऐसा है। तो जो लोअर में है उसको हम लेंगे A1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो ये हमारा 6 बॉक्सेस है, ठीक है। सो टिल टॉप मोस्ट बॉक्स नंबर 6 है। ईच वन ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, ठीक है, इंडिया, पोलैंड, इतना दिया हुआ है। तो ये मेरा सिर्फ इंट्रोडक्शन था पजल के बारे में। अभी मेन पजल का जो कंडीशन है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो पढ़ो क्या दिया हुआ है, देखो बॉक्स बी केप्ट जस्ट बिलो टू द बॉक्स व्हिच बिलोंग्स टू जापान, मतलब जापान जो है जस्ट उसके नीचे ही बी रखा हुआ है। पढ़ो फिर से, बॉक्स बी केप्ट जस्ट बिलो टू द बॉक्स व्हिच बिलोंग्स टू जापान, जापान के नीचे बी रखा हुआ है। तो इसको हमने ऐसे बॉक्स कर लिया। बॉक्स क्यों कर लिया, क्योंकि इमीडिएट बिलो है। समझ आया। तो जब भी ये नोटेशन है, हम कोई एक कंडीशन को कैसे नोट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार पूरा पढ़ने के बाद फिर से मैं नहीं आऊंगा, तब मैं इस पजल में जब बैठाऊंगा इस नोटेशन से बैठाऊंगा। तो मुझे नोटेशन प्रॉपर करना आना चाहिए और मैंने क्या किया वो मुझको समझना भी आना चाहिए। सपोज मैंने ये किया, इसका मतलब मुझको थोड़ी देर बाद मालूम नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको कैसे नोट करते हैं, ऐसे करते हैं। हमने ये बॉक्स क्यों किया, क्योंकि ये इमीडिएटली नीचे बोला, ठीक है। अभी बॉक्स बी केप्ट एट द इवन नंबर पोजीशन। अभी देखो बॉक्स बी में क्या गया है, ये क्या है, ये इवन नंबर पोजीशन में है। तो बात क्या कह रहा है, टू बॉक्सेस केप्ट, नहीं, बॉक्स बी केप्ट एट इवन नंबर पोजीशन। हाँ हो गया। अभी टू बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बॉक्स बी एंड बॉक्स डी व्हिच बिलोंग्स टू पोलैंड, ठीक है। तो बी दो बॉक्स है, ये डी है, और डी के बारे में क्या बोला, ये पोलैंड है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे हम एरो दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बॉक्स बी ऊपर है या बॉक्स डी ऊपर है हम लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है टू बॉक्सेस के बिटवीन बॉक्स डी एंड डी बिलोंग्स टू पोलैंड। हाँ, अभी बॉक्स एफ केप्ट जस्ट अबव बॉक्स डी, बॉक्स एफ केप्ट जस्ट अबव बॉक्स डी। देखो जो यहाँ पे डी होगा, डी के जस्ट अबव में एफ होगा, ये भी इमीडिएटली अबव बोला, ठीक है। जस्ट अबव मतलब इमीडिएटली अबव, समझ आया ना। बॉक्स एफ केप जस्ट अबव द बॉक्स डी। अभी देखो क्या हम इससे बैठा सकते, और ये वाला पजल ना स्टार्ट करना होता है जब हमको ज्यादा नंबर ऑफ बॉक्स दिखे। 6 है, उसमें से देखो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बॉक्स हमको मिल गया। तो हम इसको अभी बैठाएंगे और इसको मुझको पता है मुझको इवन में बैठाना है। तो अगर बी को हम बैठाए यहाँ पे, ठीक है, बी को हम यहाँ पे बैठाए, तो बी के ऊपर जापान होना चाहिए। अगर बी को हम इस 6 वाले इवेंट में बैठा तो इसके ऊपर जापान होगा कहीं पे, नहीं पॉसिबल। तो 6 में तो बी नहीं होगा, तभी बी को हम यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठा सकता है, और इसके ऊपर यहाँ पे हमने जापान को ले लिया, ठीक है। अभी देखो बी को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे हमने जापान ले लिया, ठीक है। तो ये वाला तो मेरा खत्म हो गया। अभी बी दो छोड़ के डी, और डी में पोलैंड। बी दो छोड़ के ऊपर पॉसिबल नहीं है, दो छोड़ के यहाँ पे मेरा डी आएगा, ठीक। और ये वाला क्या है, यहाँ पे पोलैंड है। सिमिलरली बी नीचे तो पॉसिबल नहीं है दो छोड़ के, तो ऊपर छोड़ के यहाँ पे मेरा क्या आया, डी, और ये वाला मेरा क्या हुआ, पोलैंड हुआ। तो ये वाला कंडीशन भी मेरा यूज हो गया। अभी डी के जस्ट ऊपर एफ है, तो डी के जस्ट ऊपर मेरा एफ है, डी के जस्ट ऊपर मेरा एफ है। यहां तक सभी को समझ आया। अभी नेक्स्ट पढ़ो क्या दिया हुआ है, द बॉक्स व्हिच बिलोंग्स टू इंडिया केप्ट एट ऑड नंबर पोजीशन। बॉक्स इंडिया कहाँ पे है, ऑड नंबर पे। देखो ये वाला 5 जापान है, तो ये फिलअप हो गया। 3 ये वाला ऑड फ्री है, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया हम बैठा सकते, तो इंडिया मेरा यहाँ पे आ गया, INDIA इंडिया, क्योंकि 1 भी फिलअप है। और इस केस में क्या है, दूसरा वाला केस में क्या है, देखो ऑड नंबर फिलअप, ये वाला फिलअप,
ये वाला पोजीशन फ्री है, तो यहाँ पे हम इंडिया बैठा सकते हैं। तो ये भी हो गया। तो हाँ, द बॉक्स विच बिलोंग्स टू इंडिया केप्ट एट और नंबर पोजीशन। अभी 2 बॉक्सेस केप बिटवीन द बॉक्स विच बिलोंग्स टू इंडिया एंड बॉक्स सी। अभी इंडिया यहाँ पे 2 छोड़ के, यहाँ पे पॉसिबल नहीं, पॉसिबल। इंडिया यहाँ पे 2 छोड़ के, यहाँ पे मेरा सी पॉसिबल है, तो हमने सी यहाँ पे बैठा दिया। इस वाले केस में देखते हैं, इंडिया यहाँ पे है 2 छोड़ के, 1 2 छोड़ के, यहाँ पे मैंने सी बैठा दिया। सही बात। अभी देखो, नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो बॉक्स सी इज टू मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो बॉक्स ए। इसका मतलब क्या, और इसको नोटेशन से हम कैसे लिखेंगे ये पहले समझो। ये वाला लाइन आपको बहुत सारे पजल में देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा वाला स्टेटमेंट। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो द बॉक्स सी, तो ये जो बॉक्स सी है इसके नीचे जो है, ठीक है, इसे एरो करके हम क्या दिखाया, इसके नीचे जो नंबर वाला बॉक्स है। अभी इसका मतलब क्या, इक्वल। ये क्या है, 2 मोर है, तो 2 मोर है, किससे मोर है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव द बॉक्स है, तो ए दिए और उसके ऊपर है। समझ आया। सपोज ए में मेरा 3 बॉक्स हुआ, तो ए के ऊपर मेरा 3 बॉक्स हुआ, तो सी के नीचे मेरा कितना होना चाहिए, 3 × 2 5। तो पहले सी के नीचे काउंट कर लेते कितना है। देखो ये फर्स्ट वाला कॉन्वर्सेशन में सी मेरा क्या है, टोटल 6 बॉक्सेस है और सी मेरा 6th पोजीशन है, मतलब 5 बॉक्स है। तो अगर यहाँ पे मेरा 5 बॉक्स होगा, तो आप अच्छे से सोचो 2 कितना ऐड करने पे 5 आता है, 3। और तुम ऐसे भी कर सकते हो, 2 को इस तरफ लाओ, मैथमेटिकल इक्वेशन, तब भी तुम्हारा ए के ऊपर कितना बॉक्स है वो मिल जाएगा। तो ए के ऊपर 3 बॉक्स होना चाहिए। देखो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, मतलब ए यहाँ पे बैठेगा। क्लियर। सेम इसमें अप्लाई कर देते। यहाँ पे सी के नीचे कितना है, 1 2 3। तो अगर सी के नीचे 3 है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, मतलब ए के ऊपर कितना होगा, 1 होगा। तो 1 छोड़ के ए को यहाँ होना था, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी डी बैठा हुआ है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी मेरा कैंसिल। क्लियर हुआ। फिर से बताता हूँ, देखो सी के नीचे जो है वो 2 ज्यादा है किससे, ए के ऊपर में जो है। तो पहले काउंट करो सी के नीचे कौन है, तो सी के नीचे यहाँ पे 6 बॉक्स है। ये मैं क्या कह रहा हूँ, अब जल्दी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है पजल के स्टार्टिंग में ही कह दिया गया था 6 बॉक्स है, और 6 बॉक्स में से इस जो केस है, ये वाला जो पॉसिबिलिटी है, इसमें 6 नंबर पे ही सी बैठा हुआ है। इसका मतलब 5 बॉक्स यहाँ पे सी के नीचे है। क्लियर। तो अब दिमाग में ऐसे सोचना है, ये 5 बॉक्स अगर यहाँ पे है और यहाँ पे इक्वल है, मतलब इस साइड में भी टोटल 5 होना चाहिए। तो अगर ये 2 हुआ तो ये 3 होगा, तभी ये 5 होगा, 2 + 3। तो ए के ऊपर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो हम ऊपर से देखें, 1 छोड़े, 2 छोड़े, 3 छोड़े, यहाँ पे हमने ए बैठा दिया, ठीक है। और ये इसमें हम क्या किए थे, इसमें भी पहले काउंट कर लेते, सी के नीचे कौन है, 1 है, 2 है, 3 है। तो अगर यहाँ पे 3 होगा, तो सेम लॉजिक में यहाँ पे वैल्यू 1 होना चाहिए, तभी 1 + 2 3 होगा। तो अगर ए के ऊपर सिर्फ एक ही आदमी होना चाहिए या एक बॉक्स होना चाहिए, तो एक बॉक्स को छोड़कर हमको ए को यहाँ बैठाना था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से डी बैठा हुआ है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया। समझ आया। अभी देखो, अभी इसके बाद क्या कह रहा है, बॉक्स एफ एंड सी डज नॉट बिलोंग टू चाइना। तो एफ में भी यहाँ पे एफ में भी यहाँ पे भी चाइना नहीं होगा, सी में भी यहाँ पे चाइना नहीं होगा, ठीक है। और द बॉक्स बिलोंग्स टू नॉर्वे केव अबव द बॉक्स बिलोंग्स टू चाइना। अच्छा, तो देखो एफ में भी चाइना नहीं होगा, सी में भी चाइना नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 ही स्पेस फ्री है, 1 ये 2 ये 3। तो चाइना किधर होगा, चाइना यहाँ पे होगा, क्योंकि कहा गया है एफ और सी में चाइना नहीं होगा। अभी लास्ट लाइन में बोला कि द बॉक्स बिलोंग टू नॉर्वे केप्ट अबव द बॉक्स चाइना, तो ये चाइना के ऊपर, यहाँ पे क्या है, नॉर्वे है। बस पजल का जो इंस्ट्रक्शन था वो खत्म हो गया, जो यहाँ पे कंडीशन दिया होता सब खत्म हो गया। अभी देखो सिर्फ एक बॉक्स फ्री है और एक कंट्री फ्री है, तो ये देख के हम बैठा देंगे, हमारा पजल सॉल्व हो जाएगा। तो ए बी सी डी, यहाँ पे क्या होगा, ई होगा। और यहाँ पे क्या है, इंडिया हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी नहीं है, तो यहाँ पे हम जर्मनी बैठा देंगे।
हो गया हम लोगों का पजल सॉल्व। तो ये वाला कंडीशन भी खत्म, ये वाला कंडीशन भी खत्म। चलो हम लोगों ने पजल को इस पेज में लेके आ गए। अभी देखो, अभी क्वेश्चन का आंसर करते हैं। हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट अबव बॉक्स सी। तो देखो सी हम लोगों का यहाँ पे, तो इसके ऊपर कोई बॉक्स है नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, नन, ऑप्शन डी। Which among the following boxes belong to Germany? तो जर्मनी का क्या है, एफ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है which box is kept just above the box which belongs to China। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। which box is kept just above the box which belongs to China। चाइना के ऊपर कौन सा वाला बॉक्स है, चाइना हमारा यहाँ पे है, इसके ऊपर क्या है, जापान, जापान और ई, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ बॉक्स का नेम दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बॉक्स सी बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सी क्या है, यहाँ पे नॉर्वे है, इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। बॉक्स बी बिलोंग्स टू द चाइना, चाइना में बॉक्स बी है, हाँ ये वाला तो मेरा सही हुआ। बॉक्स ए केप्ट एट इवन नंबर पोजीशन, देखो एक कहाँ पे है, और नंबर पोजीशन पे है, तो ये तो मेरा नहीं हुआ। बॉक्स डी केप्ट एट लोअर मोस्ट पोजीशन, देखो लोअर मोस्ट मतलब वन, वन में डी है, हाँ ये हुआ, तो इसका मतलब है 1 और 3, तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, 1 और 3, ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 3, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं। देखो चेक कर लो, सी ई बी ए एफ डी, सी ई बी ए एफ डी, नॉर्वे, जापान, चाइना, इंडिया, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे, जापान, चाइना, इंडिया, जर्मनी, पोलैंड, और ऑप्शन क्या है, डी ए बी डी सी, तो चेक करो, डी ए बी डी सी, ठीक है। तो समझ में आया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो लास्ट में हम बात करेंगे कि ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, या छोड़ देना चाहिए। बॉक्स पजल हमेशा अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत टफ नहीं होता। आप खुद देख रहे हैं, ये आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2020 में आया हुआ है। हाँ ये अलग बात है कि हम लोगों को डायरेक्ट पेपर नहीं मिलता, ये सब मेमोरी बेस्ड पेपर होता है, तो डिफ़िकल्टी लेवल यही आएगा या इससे कम आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और पर्टिकुलर अगर हम इस क्वेश्चन के बात करें तो ये डुएबल था, ये आपको अटेंड करना है। और आप कट ऑफ भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे इजी क्वेश्चन को छोड़ देंगे ना तो आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। ऐसे ही कट ऑफ आजकल बहुत हाई जा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इजी क्वेश्चन है उसको तो करना ही होगा, तो इसलिए ये डुएबल था, ये आपको करना है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पजल के साथ। थैंक यू।